और एक खबर जालोर से है, जहां पेपर लीक मामले में पुलिस पेपर लीक मास्टरमाइंड की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में जुट गई है। बता दें कि आरोपी सुरेश ढाका के भाभी के नाम पर कोचिंग में 70% की भागीदारी देखी गई है। इसके बाद उदयपुर एसपी ने उप महानिरीक्षक पंजीयन और मुद्रांक दफ्तर को पत्र भेजकर इनके नाम पर जमीन के बेचने पर रोक लगा दी है। साथ ही मुख्य सरगना भूपेंद्र बिश्नोई सहित उसके परिवार के नाम जमीन को किसी अन्य के बेचने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस प्रशासन ने सुरेश ढाका के पूरे परिवार की संपत्ति को अटैच करने की तैयारी कर ली है। इसके बाद कुर्की करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। प्रदेश के लाखों बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने को लेकर सरकार अब पूरी तरीके से सख्त एक्शन में दिखाई दे रही है। इसको लेकर आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में जिन 2 माफियाओं का नाम सामने आया था, उसको लेकर राजस्थान सरकार पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई दे रही है। इसको लेकर पूरी तरीके से पुलिंदा है वो तैयार कर लिया गया है। मास्टरमाइंड सुरेश ढाका व भूपेंद्र सारण की संपत्ति कुर्क करने को लेकर अब पूरी तरीके से तैयारियों में जुट चुकी है। इसको लेकर उदयपुर एसपी ने उप पंजीयन के अधिकारियों को भी एक लेटर लिख करके इन सभी की जमीनों को बेचान व ट्रांसफर करने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। तो वहीं मास्टरमाइंड सुरेश ढाका की जयपुर में चल रही कोचिंग सेंटर में उसकी भाभी के नाम पर 70% की हिस्सेदारी भी सामने आई है। एसओजी ने अहम दस्तावेज हाथ लगे, जिसके अंदर सुरेश ढाका के भाभी के नाम पर इस कोचिंग सेंटर के अंदर 70% की हिस्सेदारी आई है। तो वहीं मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण की सांचौर के चितलवाड़ा क्षेत्र में तमाम जगहों पर संपत्ति का ब्यौरा है वो विभाग ने मांगना शुरू कर दिया है। इसको लेकर सांचौर तहसीलदार ने एक ऑफिशियली लेटर भी जारी किया और उसके अंदर अचलपुरा के अंदर सुरेश ढाका के परिवार के नाम पर जिस तरीके की संपत्ति है उनका बायोडाटा भी मांगा जा रहा है। बताया जा रहा है कि सुरेश ढाका की संपत्ति को कुर्क करने को लेकर सरकार सख्त एक्शन में दिखाई दे रही है और इसका परिणाम जल्दी दिखाई देगा। निश्चित तौर से प्रदेश के लाखों बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इन माफियाओं पर शिकंजा करने को लेकर सरकार पूरी तरीके से एक्शन में दिखाई दे रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी साफ तौर से संकेत दिया था कि प्रदेश के लाखों भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इन माफियाओं पर पूरी तरीके से शिकंजा कसेगा। इसका अब कहीं न कहीं जो है परिणाम दिखाई देने लगा है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालोर। और इसी खबर पर जालोर से श्याम बिश्नोई हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। श्याम, जब कुर्की करने की तैयारी कर ली गई है, संपत्ति को अटैच किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उनके घर वालों को सूचना मिल गई होगी। क्या फिगर निकाला गया है, कितने की संपत्ति लगभग ये होगी और कौन कौन से एक्शन लिए जाएंगे और कितना समय लगेगा इस संपत्ति को कुर्क करने में? निश्चित तौर से आसिफ, प्रदेश के अंदर लाखों बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इन माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर प्रदेश सरकार अब पूरी तरीके से सख्त रूप से एक्शन में दिखाई दे रही है। इसका परिणाम है वो जालोर से सामने आया, जहां पर आरपीएससी भर्ती परीक्षा में सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा पेपर लीक में जिन 2 सरगनाओं के नाम सामने आए थे, सुरेश ढाका व भूपेंद्र सारण, इन दोनों की संपत्ति कुर्क करने के साथ ही परिवार के लोगों की संपत्ति को अटैच करने का काम है वो भी शुरू हो चुका है। इसको लेकर सांचौर के सरवाना पुलिस थाना क्षेत्र से एक लेटर निकाला गया है। इसके अंदर तहसीलदार से जो सुरेश ढाका है उसके परिवार के यानी कि माँ, बाप, भाई सहित पत्नी के नाम से कितनी संपत्ति है उनका पूरा ब्यौरा मांगा गया है। उसके साथ ही तमाम ब्यौरा उपलब्ध करवाने के बाद ये रिपोर्ट सरकार को सुपुर्द की जाएगी और उसके बाद कुर्की की प्रोग्रेस शुरू किया जाएगा। तो वहीं भूपेंद्र सारण की सांचौर विधानसभा के चितलवाड़ा क्षेत्र में कितनी जमीनें हैं और उनके परिवार के नाम पर कितनी संपत्ति है, उन सभी चीजों का ब्यौरा भी मांगा गया है। तो वहीं सुरेश ढाका के वो जयपुर में जो संचालित जो कोचिंग सेंटर है उसके अंदर 70 जी जानकारी